हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सचिवालय का जो तैयारी प्रारंभ की है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक विषय से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही कम वीडियो के लेंथ में हम लोग इसको देख रहे हैं। मुश्किल से वीडियो 10 मिनट, 12 मिनट, 15, अधिकतम 15 मिनट तक होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैसे फैक्ट में देने का प्रयास करता हूँ जो आप लोगों के लिए परीक्षा में उपयोगी साबित हो। ये नहीं कि वीडियो लंबा हो जाए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का हो जाए और आप लोगों को अगर पूरे वीडियो देखें उसके बाद आप लोगों को कुछ न मिले, ऐसी बात नहीं। कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने का मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग का समय भी कम लगे और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी भी साबित हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जितने भी वीडियो अपने लेक्चर के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, देता हूँ, समझाता हूँ, उसमें देखिएगा आप लोग कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को देने का मेरा ये प्रयास रहता है। चाहे जो भी विषय हो, जितने भी विषय मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, उन सारे विषयों में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी विविध हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को देने का प्रयास करो। तो उसी के तहत आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक, एक इतिहास का टॉपिक है जो प्राचीन भारत से आता है। देखिएगा आप लोग, प्राचीन भारत जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें आपको ग्रंथ के नाम मिलेंगे जो सुनने में तो लगेंगे कि कहीं जरूर सुने हैं, लेकिन अगर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसमें हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। शब्द तो सुने हैं, जैसे वेद है, नाम सुने होंगे, वेद कितने प्रकार के हैं, उसमें वेदांग आ जाएगा, वेदांग भी सुने होंगे। अब आज वेदांत क्या है? वेद, वेदांग, वेदांत, वेदांग और वेदांत दोनों में अंतर है। तो शब्द तो सुने हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग होता होगा आप लोगों को। वेदांत को ही उपनिषद भी कहते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने भी इस टाइप के शब्द हैं उन सारे में शब्दों को यहाँ पर कलेक्शन करके उस सारे अर्थों को समझाने का प्रयास करूँगा कि उनके कितने प्रकार हैं, उस शब्द किस तरह से और शब्द से संबंधित हैं, उनके कौन कौन से और पार्ट हो सकते हैं। तो सारा जितने भी शब्दावली आप लोग देखते होंगे प्राचीन भारत में ग्रंथ से संबंधित, उन सारे शब्दावलियों को मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि उस शब्द किससे संबंधित है, कितने प्रकार के होते हैं और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इन शब्दों को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास का, आप लोग जानते ही होंगे। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ और उनकी संख्या, इसको पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग को धार्मिक ग्रंथ हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, आप लोग वेद तो जानते ही होंगे, वेद 4 प्रकार के हैं, उपवेद भी 4 प्रकार के। यहाँ पर मैं ग्राफ के तहत बताने का प्रयास किया हूँ क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ अगर लैंग्वेज में लिखूँ, भाषा के रूप में लिखूँ तो आप लोग को उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर उसी को मैं ग्राफ के तहत आप लोग को समझाऊँ तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आप लोग उसको समझ पाएंगे। इसलिए मैं जो भी बताने का प्रयास करता हूँ उसको ग्राफ के तहत बताता हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोग समझ में आए। ये भी इसको चाहता तो मैं भाषा में भी लिख सकता था, जितने भी ग्राफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको मैं भाषा के रूप में भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, भाषा के रूप में लिखेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ग्राफ के थ्रू बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी इधर ग्रंथ हैं 14 देख रहे हैं आप लोग, कुछ ग्रंथ हैं, कुछ पुरुषार्थ हैं, कुछ संस्कार हैं। तो इन सारे को मिलाकर के जितने भी यहाँ पर काउंटिंग हुआ है, इस सारे को आप लोग को याद करना होगा कि किसकी कितनी संख्या है। ये भी पूछ देता है किस ग्रंथ की कितनी संख्या है, उस सारे को आप लोग याद कीजिए। जैसे देख लीजिए, वेद का 4 है, वेद 4 प्रकार के, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस टाइप के हैं। फिर उपवेद है, 4 हैं। उपवेद यहाँ पर है, देखिए, आर्यवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शैलवेद। मतलब कहने का ये है कि जितने भी यहाँ पर लिखा हूँ वो लगभग यहाँ पर है और कुछ जो नहीं है लगभग यहाँ पर है, मतलब 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। उसके बाद जो भी नहीं है उसको मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, या हो सके तो यहाँ पर मैं बता भी दूंगा, और नहीं तो उसको लिख करके आप लोगों को PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और जो भी स्टूडेंट
न्यू हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, बोर्ड पर बताता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि यहाँ पर बताने में समय लग जाएगा आप लोगों को। इसलिए कुछ तो यहाँ पर बताता हूँ और कुछ जो है उसको PDF के फॉर्म में आप लोगों के टेलीग्राम पर चैनल पर डालने का प्रयास करता हूँ। अगर मुझे समय मिलता है तो ज़रूर डालता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी कमी हो जाती है, इसलिए कभी कभी नहीं डालता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि कुछ यहाँ पर बताऊँ, और जो लंबा टॉपिक है उसको मैं PDF बना करके लिख करके आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ जो यहाँ पर है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले देख लेते हैं किसकी कितनी संख्या है। वेदांत की 6 है। वेदांत को उपनिषद कहते हैं, जिसकी संख्या 108 है। मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि डिस्क्राइब करूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए प्रत्येक को अगर वर्णन करने लगूँ तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं रह पाएगा, क्योंकि कम समय आप लोगों को ज़्यादा हमको देना है। इसलिए इसको मैं अलग से आप लोगों का पेड प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 13 हैं। आरण्यक 7 हैं। षड दर्शन 6 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। संस्कार कितने हैं? 16 है संस्कार। स्मृति ग्रंथ कितने हैं? 18 हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। जब जानते हो कि महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य है। आश्रम व्यवस्था कितने हैं? 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आप लोग सुने होंगे आप लोग। तो आश्रम व्यवस्था 4 है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो ये था ग्रंथ और उससे संबंधित उनकी संख्या। तो ये आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इस पर, ग्राफ पर। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यह वेद है, इसके बाद पुरोहित, फिर उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इधर वेद लिखा हुआ है, और वेद के जो पाठ करने वाले होते हैं, माने वेद पढ़ने वाले जो होते हैं, जो भी कर्म कांड हम लोग कराते हैं, और जो भी वेद है, चारों वेद, तो चारों वेद को अलग अलग पढ़ने वाले हैं, अलग अलग पाठ करने वाले पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं। तो उस वेद के पाठ करने वाले का, जो पाठ करते हैं, उनका नाम क्या है, इसको यहाँ पर लिखा गया है। इससे ऋग्वेद, जो ऋग्वेद का पाठ करेगा, जो भी व्यक्ति ऋग्वेद का पाठ करेगा, ऋग्वेद का वाचन करेगा, पढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे? होता या होत्री। होता कहिए या होत्री कहिए। जो सामवेद का पाठ करेगा, सामवेद का वाचन करेगा या पाठ करेगा, उसको उद्गाता नाम दिया गया है। उसी तरह से जो यजुर्वेद का पाठ करेगा उसे अधर्व्य, अधर्व या कहीं कहीं अधर्यु लिखा रहता है, कहीं कहीं अधर्व यहाँ पर ऐसे लिख देता है। तो अधर्व कहिए या अधर्यु कहिए। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यजुर्वेद 2 भागों में है। यानी यजुर्वेद जो बुक है, मतलब वेद है यजुर्वेद, वो 2 पार्टों में डिवाइड है। एक गद है, एक पद है। तो उसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का 2 भाग, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आप लोगों को, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि वाजसनेयी संहिता किस वेद से संबंधित है। तो वाजसनेयी संहिता यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद से। तो इसको आप लोगों ने देखा। फिर अथर्ववेद है, इसके जो पाठ करने वाले पुरोहित हैं उनका नाम है ब्रह्मा। अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो ये था वेद और उसके पाठ करने वाले पुरोहित का नाम। अब चलते हैं उपवेद। हर एक वेद का एक उपवेद है, ये ध्यान देना है। हर एक वेद का एक एक उपवेद है, यानी वेद भी 4 और उपवेद भी 4 और पुरोहित भी 4। तो देखिए ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो देखे होंगे आप लोग, आयुर्वेद जो दवा चलती है, जैसे होम्योपैथ है, उस तरह से आयुर्वेद भी है। तो आयुर्वेद क्या है? सबसे मेडिकल की सबसे पुरानी पद्धति है। जो भी हम लोग दवा खाते हैं आयुर्वेद संबंधित, वो सबसे पुरानी पद्धति है। तो जिस तरह से ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसी तरह से आयुर्वेद सबसे पुराना है। इसलिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हुआ, ऋग्वेद का आयुर्वेद। उसी तरह से सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद हुआ। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद हुआ। अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद हुआ। अब ये देखेंगे हम लोग कि यजुर्वेद में किसका अध्ययन करते हैं, सामवेद में किसका अध्ययन करते हैं, अथर्ववेद में किसका अध्ययन करते हैं। तो ये वेद से संबंधित जब हम लोग पढ़ेंगे, ये आप लोगों को PDF दूंगा, तो उसमें ये रहेगा
कि यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में किस किस का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो अलग चैप्टर है। यहाँ पर केवल ये देखना है कि कौन सा वेद का कौन उपवेद है, तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, आरण्यक कौन है, उपनिषद कौन है, इसका हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हुआ उपवेद। अब हम लोग चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। कहने का मतलब हुआ हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी हो सकता है कि एक वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ हो, एक वेद के दो हो, या एक वेद के बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 13 है। ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 13 है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसी को लिखा गया है, 13 नहीं लिखा गया है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, उसी को लिखा गया है। तो देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय और कौशितकी, 2 है। ऋग्वेद का कौन कौन है, ऐतरेय है और कौशितकी है। उसी तरह से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, पंचवीस। पंचवीस को तांड्य कहते हैं। और दूसरा क्या है, जैमिनीय, पंचवीस और जैमिनीय। उसके बाद यजुर्वेद का देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, चूंकि यजुर्वेद 2 पार्ट में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ। याद रखिए, स से शुक्ल यजुर्वेद और स से शतपथ, ऐसे याद हो सकता है। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, तैतरीय। कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय, मतलब 2 यजुर्वेद का, दोनों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, एक है गोपथ। ये हुआ ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम चलते हैं आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक नाम से स्पष्ट है, अरण्य जो है जंगल का परिवाची शब्द है। जब आप लोग हिंदी पढ़िएगा उसमें जंगल का परिवाची शब्द अरण्य भी होता है। मतलब इसमें जो ग्रंथ हैं इसकी रचना जंगल में की गई। और जंगल में कैसे की गई उस समय के लोग जानते होंगे। हम लोग को ये केवल पढ़ना है कि आरण्यक जो ग्रंथ है उसकी रचना जंगलों में की गई थी। तो कौन कौन से ग्रंथ है इसको देखते हैं। क्योंकि आरण्यक कितने हैं, इसको यहाँ से देखते हैं। आरण्यक कितने हैं, 7 हैं। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ ये 13 है, आरण्यक है 7, ये 7 है। तो 7 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इसमें कोई नहीं है। देखिए अथर्ववेद में क्या है, इसमें कोई आरण्यक नहीं है इसका। तो चलते हैं ऋग्वेद का 2 आरण्यक, ऐतरेय और कौशितकी। क्या है, ऐतरेय और कौशितकी 2 आरण्यक है। इसके बाद सामवेद में भी 2 आरण्यक, छांदोग्य और जैमिनीय। छांदोग्य और जैमिनीय 2 आरण्यक है, किसका, सामवेद का। अब चलते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद में 3 आरण्यक है। कौन कौन, एक शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद का मैत्रायणी और तैतरीय। मैत्रायणी और तैतरीय कृष्ण यजुर्वेद का हुआ। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये भी याद रखिए आप लोग। अथर्ववेद जो वेद है उसका आरण्यक नहीं है। अब चलते हैं हम लोग उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, 108 है। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद कहिए या वेदांत कहिए, बात कही है। वेदांग और वेदांत में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। वेदांग अलग चीज़ है जिसकी संख्या 6 है, और वेदांत यानी उपनिषद जिसकी संख्या 108 है। इसको अलग से हम चर्चा करेंगे कि वेदांग क्या है और वेदांत क्या है। पहले ऊपरी सतह पर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो उपनिषद को देखते हैं कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है। देखिए ऋग्वेद का फिर वही ऐतरेय और कौशितकीय, क्योंकि ऐतरेय कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। अब चलते हैं सामवेद का। सामवेद का जैसे आरण्यक है वैसे ही उपनिषद है, यानी छंदोग्य और जैमिनी। उसके बाद चलते हैं यजुर्वेद का। यजुर्वेद का 4 इंपॉर्टेंट उपनिषद है। कौन कौन, बृहदारण्यक, तैतरीय, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, 4 उपनिषद इसमें याद करेंगे। उसके बाद चलते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 3 उपनिषद इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। देखिए थोड़ा सा अंतर है, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद थोड़ा थोड़ा का अंतर है। और तीसरा है प्रश्नोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद तीसरा। मतलब इतने उपनिषद इंपॉर्टेंट है। उपनिषद तो 108 है, 108 याद नहीं करना है, इतना भी याद नहीं करना है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वेद के संदर्भ में देखें तो इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ कुछ का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। जो उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें लोग अलग से अध्ययन करेंगे किस उपनिषद में कौन सी बातें हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कठोपनिषद, उसमें क्या है, यम और नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद लिखा हुआ। जो यम और नचिकेता का संवाद बहुत पहले आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है, कठोपनिषद लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। तो हर एक उपनिषद की अलग अलग विशेषताएं हैं।
तो जब हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे अलग से, सारे ग्रंथ का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, जितने यहाँ पर ग्रंथ है सारे अलग अलग, जैसे वेदांग है, वेदांत 6 है तो उसका अध्ययन करेंगे, या खड़ दर्शन कितने हैं, खड़ दर्शन भी 6 हैं तो उसका अलग से अध्ययन करेंगे। तो जब यहाँ पर अलग से अध्ययन करेंगे तो उसमें उपनिषद का भी अध्ययन करेंगे, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि कौन सा इंपॉर्टेंट उपनिषद है और उपनिषद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आज कुछ ग्रंथ और उससे संबंधित जो फैक्ट थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो जो भी मैं आज आप लोग बताया हूँ, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो भी इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी मैं आज बताया हूँ वेद से संबंधित, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी है, तो उसको मैं अलग से मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो भी बच गया है या देखूँगा कि अगर PDF फॉर्म में हो सके तो PDF में आप लोग अवेलेबल करा दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर नहीं और आप लोग चाहेंगे कि नहीं आप वीडियो ही बना कर लाइए, तो उसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। जो भी आप लोग, जैसी आप लोग के विचार होगी, जैसी आप लोग की इच्छा होगी, उसी तरह मैं आप यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर PDF चाहिए तो PDF दे दूँगा, और नहीं तो वीडियो अगर चाहिए आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए तो भी मैं प्रदान करूँगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से आप लोग को मैं अवेलेबल कराऊँ, कैसे दूँ आप लोग को, ये आप लोग की इच्छा पर निर्भर है। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी के साथ मिलते हैं।